प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारा गुरु एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि मुस्लिम समाज की उत्पत्ति कैसे हुई। इस जगत में जब कोई नहीं था, तब इस जगत में एक शक्ति चराचर जगत में विराजमान थी। उन्हें आगे चलकर आदि शक्ति का नाम दिया गया। वो इस जगत में अकेली थी। उन्होंने एक शक्ति उत्पन्न की। उन्होंने उनका नाम ब्रह्म रखा। उन्होंने उन्हें आदेश दिया, मैं इस संसार में अकेली हूँ, तुम मुझसे विवाह करो। ब्रह्म ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे माँ, तुम मेरी जननी हो, मैं तुमसे कैसे विवाह कर सकता हूँ? कृपा कर मुझे क्षमा करें। माता ने ब्रह्म से कहा, जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मान सकते, तुम्हें भस्म होना होगा। ब्रह्म ने उनसे कहा, माँ, जैसी आपकी आज्ञा। माँ ने उस शक्ति को तत्काल भस्म कर दिया। फिर माँ ने दूसरी शक्ति उत्पन्न की। उन्होंने उनका नाम विष्णु रखा। माँ ने उनसे भी यही आग्रह की। माँ ने कहा, तुम मुझसे विवाह करो। विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपसे कैसे विवाह कर सकता हूँ? माता ने उनसे भी यही कहा जो पहली शक्ति से कहा था। विष्णु ने कहा, माँ, जैसी आपकी आज्ञा। माँ ने उस शक्ति को भी भस्म कर दिया। अब माँ की आखिरी और तीसरी शक्ति अभी बाकी थी, मगर माँ आदि शक्ति सोच में थी, क्योंकि वो शक्ति बहुत बुद्धिमान थी। फिर माँ ने आखिरी शक्ति प्रकट की। उन्होंने उनका नाम शिव रखा। माँ ने उस शक्ति से भी यही कहा कि तुम मुझसे विवाह करो। शिव ने पहले तो उन्हें प्रणाम किया, फिर कहा, हे देवी, मेरी 3 वरदान और 3 वचन हैं। अगर आप मुझे दो तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। शिव बहुत चतुर थे और महाज्ञानी भी। देवी बोली, मांगो, क्या वरदान और वचन चाहिए? शिव बोले, हे देवी, मुझे पहला वरदान ये दो, ये जो आपका तीसरा नेत्र है, ये मुझे अर्पण करें। देवी ने कहा, स्वीकार है। और मेरी दूसरी वरदान यह है, ये जो आपका त्रिशूल है, ये मुझे अर्पण करें। और मेरी तीसरा और आखिरी वरदान यह है, ये जो आपका अमृतता का वरदान है, ये मुझे प्रदान करें। माँ ने कहा, तथास्तु। शिव ने कहा, अब देवी, मेरे 3 वचन हैं, अगर वो आप मुझे प्रदान करें, फिर मैं आपसे विवाह करूं। माँ ने कहा, तुम्हें क्या वचन चाहिए? शिव ने कहा, मेरा पहला वचन मुझसे पहले ये जो 2 मेरे भ्राता का आपने जन्म देकर संहार किया है, उन्हें जीवन प्रदान करो। माँ ने कहा, ये वचन तुम्हें दिया। शिव ने कहा, मेरा दूसरा वचन ये है, जिस प्रकार आप आशीर्वाद और वरदान प्रदान करती हो, मैं भी अपने भक्तों को ग्रहण करा सकूं। माँ ने कहा, जाओ, आज से तुम्हें भोला कहा जाएगा और तुम अपने भक्तों को आशीर्वाद और वरदान दे सकोगे। शिव ने कहा, हे देवी, मेरा आखिरी वचन बड़ा कठोर है। देवी ने कहा, मांगो, क्या वचन चाहिए? शिव ने कहा, हे देवी, मैं क्षमा चाहता हूँ। इस जन्म में आप मेरी माँ हो, इस जन्म में तो मैं आपसे विवाह कर नहीं सकता, इसलिए आपको धरती लोक में जन्म लेना होगा। देवी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। शिव, मैं धरती लोक में राजा दक्ष के घर में जन्म लूंगी और दुनिया मुझे सती नाम से जानेगी। और फिर आदिशक्ति अंतर्ध्यान हो गई। शिव भी तप में लीन हो गए। शिव जी को तप करते हुए कई युग बीत गए। उनके तप के तेज से उनके पैर के दाहिने घुटने से श्री हरि विष्णु का जन्म हुआ और एक आवाज़ श्री हरि
विष्णु जी को सुनाई दी ओम की ध्वनि। श्री हरि विष्णु को सुनाई दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो। श्री हरि विष्णु को सृष्टि का निर्माण वे रचना करते करते कई युग बीत गए। जब पूरे ब्रह्मांड की रचना श्री हरि ने कर ली तो श्री हरि विष्णु जी बहुत थक गए थे। श्री हरि ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मैंने सारे जगत वे ब्रह्मांड का निर्माण वे रचना कर दी है प्रभु, अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ। तभी श्री हरि विष्णु जी को ओम की ध्वनि सुनाई दी। ओम की ध्वनि ने कहा, हे श्री हरि विष्णु, तुमने जगत का रचना व निर्माण किया है, अब तुम क्षीर सागर में अपनी सैया पर विश्राम करो। फिर श्री हरि विष्णु क्षीर सागर को चले गए। श्री हरि विष्णु जी को कई युग बीत गए। वो अपनी योग निद्रा में मगन थे। उन्हें क्षीर सागर में विश्राम करते करते उनके ऊपर घास की काई जम गई। आप सभी ने सुना होगा कि कमल कीचड़ में उगता है, उसी प्रकार से श्री हरि विष्णु जी की नाभि में से एक कली उत्पन्न हुई और वो कली कमल के पुष्प की थी। और वो कली क्षीर सागर से पानी के ऊपर आई और उस कली ने पुष्प का आकार लिया। वो कली कमल का पुष्प बना। उस कमल पर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उनके 5 शीश थे और वो बूढ़े एवं उनकी सफ़ेद दाढ़ी मूछें थी। वो विचार कर रहे थे। उनको उपासना करते हुए कई सदी गुजर गई, मगर वो पता नहीं लगा पाए उन्हें उत्पन्न करने वाला कौन है। एक दिन ब्रह्मा जी ने खुले आसमान में आवाज़ लगाई और बोले, हे मुझे जन्म देने वाले पिता, मेरे सामने आओ। उन्होंने 3 बार ये उच्चारण किया। विष्णु जी की निद्रा से जाग गए और उनके सामने उपस्थित हो गए और बोले, कहो पुत्र, मुझे क्यों याद किया। ब्रह्मा जी बोले, मैंने तो अपने पिता को आवाज़ दी, मगर तुम तो मेरे पिता नहीं लगते। श्री हरि विष्णु जी ने कहा, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी बोले, मेरी दाढ़ी मूछें सफ़ेद हैं और मैं बहुत बूढ़ा भी हूँ। श्री हरि और श्री ब्रह्मा जी में युद्ध छिड़ गया। तभी श्री हरि विष्णु ने कहा, मैं अपने पिता को बुलाता हूँ। तभी वहाँ शिव जी उत्पन्न हो गए। श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम किया। श्री हरि विष्णु जी ने उनसे कहा, जिस तरह आप मेरे पिता हो, उसी तरह ये मेरी नाभि से उत्पन्न हुआ है। हे प्रभु, आप बताएं, अब मैं क्या करूं। शिव जी बोले, तुम दोनों युद्ध शांत करो, मैं तुम दोनों का पिता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नहीं, तुम दोनों में से कोई मेरा पिता नहीं, मुझे जन्म देने वाला कोई और है। तभी शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का वो शीश काट दिया जो आकाश की ओर था। अतः ब्रह्मा जी के 4 मुख बचे। वो शीश जाकर धरती लोक में गिरा। इसी शीश से मुस्लिम समाज की उत्पत्ति हुई और मुस्लिम समाज में बलि प्रथा का प्रचलन भी वो अपने पिता की याद में करते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज के लोग गोल टोपी पहनते हैं। जब ब्रह्मा जी अपने पिता से मिलने के लिए उपासना कर रहे थे, तब उन्हें वेद लिखे, इसलिए मुस्लिम समाज के पास पुस्तक होती है। फिर ब्रह्मा जी को ताज पहनाया गया, इसलिए हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। इस्लाम धर्म में उनकी वंदना होती है। आप सभी भक्तों को ज्ञात हो गया मुस्लिम समाज की उत्पत्ति कैसे हुई। तुम्हारा गुरु विशाल।